चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक। इंडिविजुअल डिमांड refers to the quantity of a commodity that an individual buyer is willing to buy at a given price per unit of time. But how much quantity of a commodity one is willing to buy depends upon the following factors. These are called determinants of demand. व्यक्तिगत मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक उपभोक्ता प्रति इकाई समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने को तत्पर है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। इन्हें मांग के निर्धारक भी कहते हैं। तो ये क्या क्या है? सबसे पहला प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वस्तु की कीमत। इस पे व्यक्तिगत मांग डिपेंड करता है। प्राइस अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो उस हिसाब से डिमांड होगा, प्राइस कम रहेगा तो उस हिसाब से डिमांड रहेगा। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत। आप जो वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से मिलता जुलता जो वस्तु है उसका कीमत क्या है, उसके ऊपर भी आपका डिमांड डिपेंड करेगा। इनकम ऑफ द बायर, क्रेता की आय। क्रेता हो गया बायर, इनकम मतलब आय। ये जो आय शब्द है ये हम लोग बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर, क्रेता की रुचि तथा अधिमान। टेस्ट मतलब रुचि और प्रेफरेंस मतलब अधिमान और बायर मतलब क्रेता। लेट अस डिस्कस दीज फैक्टर्स वन बाय वन। आइए अब हम इन कारकों की एक एक करके चर्चा करें। सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत। When you visit a market to buy a commodity, you go to the seller of that commodity and ask for its price first. Commodity means goods or product. If you think that the price is reasonable, you buy the required quantity of the commodity. On the other hand, if the price is higher in your opinion, you may not buy or buy less quantity of it. Generally, we are willing to buy more quantity of a commodity at a lower price and less of it at a higher price, if all other factors determining demand remain constant. वस्तु की कीमत। जब आप कोई वस्तु खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो आप उस वस्तु की विक्रेता के पास जाकर सर्वप्रथम उसकी कीमत पूछते हैं। विक्रेता कौन हुआ? जो आपको माल बेच रहा है, सेलर। यदि आपके विचार से कीमत उचित है तो आप उस वस्तु की आवश्यक मात्रा खरीद लेते हैं। दूसरी ओर यदि आपकी दृष्टि में कीमत अधिक है तो आप उस वस्तु को या तो खरीदते ही नहीं है अथवा उसकी कम मात्रा खरीदते हैं। सामान्यतः हम किसी वस्तु की कम कीमत पर अधिक तथा अधिक कीमत पर उसकी कम मात्रा खरीदने के लिए तत्पर होते हैं यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारकों में कोई परिवर्तन ना हो। तो कहने का मतलब, अगर किसी प्रोडक्ट का दाम कम है तो हम लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, अगर दाम ज़्यादा है तो हम लोग उसको कम खरीदते हैं, ये मानकर कि अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत। द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स. Related goods can be of two types, substitute goods and complementary goods. किसी वस्तु की मांग उसकी संबंधित वस्तुओं की कीमत द्वारा भी प्रभावित होती है। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसको हिंदी में स्थानापन्न वस्तु कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड जिसको पूरक वस्तु कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सब
सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है? Substitute goods are those goods which can easily be used in place of each other. Examples of substitute goods are Coke and Pepsi, tea and coffee, etc. If the price of coffee increases, people will demand more of tea and thus demand of tea will increase. If the price of coffee falls, people will demand more of coffee and thus the demand for tea will fall. So the demand for a commodity is directly related to the price of its substitute goods. स्थानापन्न वस्तुएं substitute goods वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं। स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं कोक तथा पेप्सी, चाय तथा कॉफी आदि। यदि कॉफी की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो लोग कॉफी की मांग कम करेंगे और इसलिए चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। यदि कॉफी की कीमत में कमी हो जाएगी तो लोग कॉफी की मांग अधिक करेंगे और इस प्रकार चाय की मांग में कमी हो जाएगी। अतः किसी वस्तु की मांग उसकी स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। कहने का मतलब, अगर आप कोका कोला पीते हैं या पेप्सी पीते हैं, मान लीजिए कोका कोला का दाम बढ़ गया तो क्या होगा? कोका कोला का डिमांड घट जाएगा और पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोका कोला का दाम घट गया तो कोका कोला का डिमांड बढ़ जाएगा और पेप्सी का घट जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी आता है। टी और कॉफी में मान लीजिए चाय का दाम बढ़ता है तो क्या होगा? चाय का डिमांड कम हो जाएगा और कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। मान लीजिए कॉफी का डिमांड बढ़ता है, कहने का मतलब कॉफी का दाम बढ़ता है तो क्या होगा? कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा और चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूट मतलब एक दूसरे के जगह पर, या तो मैं ये लूंगा या तो ये लूंगा, या तो ये लूंगा या तो ये, दोनों नहीं यूज करूंगा, दोनों में से कोई एक हम लोग यूज कर सकते हैं। On the other hand, complementary goods are those goods which are used together in satisfying a particular want. Example of complementary goods are car and petrol, ball pen and refill, etc. If we have a car, we also require petrol to run it. Imagine if the price of petrol rises, what will happen to the demand for car? Demand for car will decrease. If the price of one of them increases, the demand for other goods will decrease, and if price of one of them falls, the demand for the other will increase. So the demand for a commodity is inversely related to the price of its complementary goods. दूसरी ओर पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जो किसी विशेष आवश्यकता की संतुष्टि करने के साथ साथ प्रयोग की जाती हैं। पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं कार तथा पेट्रोल, बॉल पेन तथा रिफिल। कल्पना कीजिए यदि हमारे पास कार है तो उसे चलाने के लिए हमें पेट्रोल भी चाहिए। कल्पना कीजिए यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो कार की मांग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कार की मांग कम हो जाएगी। यदि इनमें से किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाएगी। यदि इनमें से किसी एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। अतः किसी वस्तु की मांग तथा उसकी पूरक वस्तुओं की कीमत में विपरीत संबंध होता है। तो कहने का मतलब सब्स्टिट्यूट, या तो मैं ये चुनूंगा या तो ये। कॉम्प्लीमेंट्री, अगर मैं ये चुन रहा हूं तो मुझे ये भी चुनना पड़ेगा। कार है तो पेट्रोल चाहिए, बॉल पेन है तो रिफिल चाहिए। नेक्स्ट, इनकम ऑफ द बायर, क्रेता की आय। क्रेता कौन है? बायर। आय मतलब इनकम। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द बायर। When your income increases, you are likely to spend more on purchase of some goods such as fruits, full cream milk, butter, etc. Such goods are normal goods. Normal goods are those goods whose demand increases with the increase in income. So, the demand for normal goods is directly related to the income of the buyer. But there are some goods whose demand decreases when income of the buyer increases, such as jowar, bajra, toned milk,
etc. These goods are called inferior goods. So the demand for inferior goods is inversely related to the income of the buyer. क्रेता की आय, क्रेता मतलब बायर, किसी वस्तु की मांग क्रेता की आय पर निर्भर करती है। कहने का मतलब आप जितना कमा रहे हो उसी के हिसाब से आपका डिमांड होगा। जब आपकी आय में वृद्धि हो जाती है तो आप कुछ वस्तुओं जैसे फल, पूर्ण मलाई युक्त दूध, मक्खन आदि पर अधिक खर्च करना चाहेंगे। ऐसी वस्तुओं को सामान्य वस्तुएं कहते हैं। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है। अतः सामान्य वस्तुओं की मांग क्रेता के आय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। आपकी आय कमाई बढ़ेगी तो साथ ही साथ आप सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनकी मांग क्रेता की आय बढ़ने से कम हो जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, टोंड दूध आदि। इन वस्तुओं को निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं। निकृष्ट मतलब इंफीरियर। क्रेता की कमाई तथा निकृष्ट वस्तुओं की मांग में विपरीत संबंध होता है। विपरीत मतलब इनवर्सली। तो अगर आपकी कमाई बढ़ेगी तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, इंफीरियर प्रोडक्ट्स आप नहीं खरीदेंगे। इसलिए आपके कमाई बढ़ने से इंफीरियर प्रोडक्ट्स का डिमांड कम हो जाएगा। नेक्स्ट, टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड फैशन। रुचि, वरीयता तथा फैशन। Tastes, preference and fashion are important factors which affect the demand for a commodity. For example, if Monica prefers jeans and tops in comparison to salwar, increases which are preferred by the buyer or which are in fashion. On the other hand, demand for those goods decreases which are not preferred by the buyer or which are out of fashion. किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने में रुचि, वरीयता और फैशन महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए, यदि मोनिका सलवार और कमीज की तुलना में जीन्स तथा टॉप को श्रेष्ठ मानती है तो उसकी जीन्स तथा टॉप के लिए मांग बढ़ जाएगी। अतः उन वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है जिनको क्रेता श्रेष्ठ समझता है अथवा जो फैशन में है। दूसरी ओर उन वस्तुओं की मांग में कमी आती है जिनको क्रेता श्रेष्ठ नहीं समझता अथवा जो फैशन में नहीं है।